ये है ऑडियो बुक्स हेवन हिंदी। आपकी पसंदीदा किताबें अब सुनिए आसान और मनोरंजक अंदाज में। दुनिया की बेहतरीन किताबें अब आपकी जुबान में। हमारे साथ जुड़िए रोज एक नई कहानी के लिए। रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, यानी नौकरी करते हैं, तनख्वाह के लिए समय देते हैं। वे आमतौर पर सुरक्षा और स्थिरता की तलाश में रहते हैं, जैसे सरकारी नौकरी, पेंशन, सेविंग्स। उनके पास एक स्थायी आय होती है, लेकिन पैसे को उनके लिए काम करने की समझ कम होती है। अमीर लोग, वे पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वे ऐसे सिस्टम, बिजनेस या निवेश बनाते हैं जो स्वतः पैसिवली पैसे कमाते हैं, जैसे रियल एस्टेट, शेयर बाजार, कंपनियों में हिस्सेदारी आदि। उनका फोकस फाइनेंशियल एजुकेशन और एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदलने पर होता है। एक व्यक्ति नौकरी करता है, हर महीने सैलरी लेता है, वह गरीब या मध्यम वर्ग की मानसिकता हो सकती है। दूसरा व्यक्ति एक ऐसी कंपनी बनाता है जहां कर्मचारी काम करते हैं और वो मालिक होने के नाते मुनाफा कमाता है। यह अमीरों की सोच है। असली संपत्ति वह है जो आपकी जेब में बिना काम किए भी पैसा डालती रहे। केवल पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे कैसे संभालना है, यह असली कला है। संपत्ति, एसेट्स और देनदारियां, लायबिलिटीज में फर्क समझना। एसेट जो आपकी जेब में पैसा डालती है। उदाहरण, रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट में निवेश, बिजनेस। लायबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड लोन, बड़ा घर जो खर्च बढ़ाए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले यह सीखिए कि असली संपत्ति क्या है। इन्वेस्टमेंट करना सीखना। पैसा बचाना अच्छा है, लेकिन उस बचत को निवेश में बदलना और पैसा बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि सेवर्स लूजर्स होते हैं, यानी सिर्फ सेविंग करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पैसा काम पर लगाना आना चाहिए। पैसे के फ्लो को समझना। गरीब लोग आमदनी खर्च करते हैं। मध्यम वर्ग आमदनी खर्च प्लस देनदारी चुकाते हैं। अमीर लोग आमदनी संपत्तियों में निवेश करते हैं और संपत्ति नई आमदनी लाती है। स्वयं को शिक्षित करना। स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाते, इसलिए स्वयं वित्तीय शिक्षा लेना, किताबें पढ़ना, कोर्स करना और अनुभव से सीखना बहुत जरूरी है। वित्तीय साक्षरता अमीर बनने का पहला कदम है। कमाई से ज्यादा जरूरी है कमाए पैसे को सही दिशा में लगाना। जितनी जल्दी आप यह ज्ञान सीखेंगे, उतनी जल्दी वित्तीय आजादी संभव है। चलिए इसे और स्पष्ट रूप से समझते हैं। एसेट्स, वे चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, यानी ऐसी चीजें जो समय के साथ आय, इनकम देती हैं या मूल्य बढ़ाती हैं। उदाहरण, रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी, रेंटल प्रॉपर्टी। शेयर बाजार में निवेश, स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड, अपना बिजनेस। रॉयल्टी से कमाई, जैसे किताब, गाना, एप्स। संपत्तियां पैसा बनाती हैं, खर्च नहीं। लायबिलिटीज, वे चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, यानी ऐसी चीजें जिन्हें बनाए रखने के लिए आपको खर्च करना पड़ता है। उदाहरण, कार, किस्त, मेंटेनेंस, बीमा। बड़ा मकान, अगर खुद के रहने के लिए है, किराया नहीं आता। कर्ज से खरीदी गई चीजें, क्रेडिट कार्ड, लोन पर फर्नीचर। ईएमआई पर ली गई लग्जरी चीजें। देनदारियां अक्सर संपत्ति जैसी लगती हैं, लेकिन असल में बोझ बन जाती हैं। अमीर और गरीब की सोच में फर्क। अमीर की सोच, गरीब की सोच। संपत्ति खरीदते हैं, देनदारियां खरीदते हैं। निवेश को प्राथमिकता देते हैं, खर्च को प्राथमिकता देते हैं। पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, खुद पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी संपत्ति बनाना शुरू कीजिए, हर वह चीज जो आपको बिना मेहनत के नियमित आय देती है। सरल अभ्यास।
अगर आप यह सीख अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं तो हर महीने की आय और खर्च की सूची बनाएं। देखें कि आपने कौन कौन सी चीजें खरीदी हैं, वो संपत्ति हैं या देनदारियां। अगली बार खर्च करने से पहले पूछें, क्या यह मेरी जेब से पैसा निकालेगी या डालेगी? अमीर लोग टैक्स के नियमों को समझते हैं और सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आम लोग बिना समझे टैक्स भरते हैं। टैक्स और कंपनी की समझ। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जो लोग टैक्स के नियमों को समझते हैं, वे उन्हें कानूनी रूप से अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? अर्न स्पेंड पे टैक्स। अमीर लोग कंपनी के नाम पर कमाते हैं। वे पहले खर्च दिखाते हैं, जैसे ट्रैवल, ऑफिस खर्च इत्यादि। फिर बचे हुए पैसे पर टैक्स देते हैं। अगर कोई कंपनी 10 लाख रुपए कमाती है और 4 लाख रुपए खर्च दिखा देती है, तो टैक्स केवल 6 लाख रुपए पर लगता है। आम लोग क्या करते हैं? अर्न पे टैक्स स्पेंड। नौकरी करने वाला पहले पूरे पैसे पर टैक्स देता है, फिर जो बचता है उससे खर्च करता है। टैक्स कटने के बाद उसकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की ताकत कम रह जाती है। अमीरों की टैक्स स्ट्रेटेजी में क्या होता है? तरीका विवरण। कंपनी बनाना, खर्च और इनकम को कंपनी के माध्यम से मैनेज करना। टैक्स डिडक्शन, लीगल खर्चों को इनकम से घटाकर टैक्स बचाना। रियल एस्टेट डिप्रिसिएशन और लोन का उपयोग करके टैक्स कम करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गेन टैक्स की दरें कम होती हैं। क्या आप भी यह कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ध्यान रखें, कानूनी दायरे में रहकर टैक्स प्लानिंग करें। टैक्स इवेजन नहीं, टैक्स प्लानिंग करें। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए या फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें। छोटे स्तर पर शुरुआत करें, जैसे एक प्रोप्राइटरशिप या फ्रीलांसर के रूप में रजिस्ट्रेशन। जीएसटी, पैन, बिजनेस अकाउंट खोलना। खर्चों का रिकॉर्ड रखना। अमीर टैक्स से डरते नहीं, टैक्स को समझते हैं। सिस्टम को कोसने की बजाय सिस्टम को समझकर चलें। अमीर लोग टैक्स के नियमों को समझकर अपने फायदे के लिए सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आम लोग बिना समझे टैक्स भरते हैं। किताब का मूल संदेश इस बिंदु पर। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि टैक्स सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि जो लोग वित्तीय रूप से साक्षर, फाइनेंशियली लिटरेट हैं, वे इसमें मौके देखते हैं, जबकि जो लोग सिर्फ नौकरी करते हैं, वे पूरा टैक्स देते हैं और कभी सवाल नहीं करते। अमीर लोग क्या करते हैं? टैक्स प्लानिंग, टैक्स चोरी, इवेजन नहीं, कानूनी बचत प्लानिंग है। वे कैसे टैक्स बचाते हैं? तरीका क्या होता है? कंपनी बनाते हैं, खर्च और इनकम को कंपनी के नाम पर मैनेज करते हैं। खर्चों को डिडक्शन दिखाते हैं, बिजनेस मीटिंग, ट्रैवल, इंटरनेट, गाड़ी आदि खर्च टैक्स से घटते हैं। इन्वेस्टमेंट से आय, रियल एस्टेट, शेयर आदि से आने वाली आय पर कम टैक्स लगता है। कंपनी की टैक्स दरें कम होती हैं, कई मामलों में कंपनियों पर टैक्स दरें कम होती हैं या छूट मिलती है। अमीरों की टैक्स साइकिल। कमाई, खर्च दिखाओ, डिडक्ट, बची हुई इनकम पर टैक्स दो। आम लोगों की साइकिल। कमाई, टैक्स भरो, फिर खर्च चलाओ। भारत में यह कैसे लागू हो सकता है? कुछ कानूनी टैक्स सेविंग रास्ते। एक, फ्रीलांसर या प्रोप्राइटर के रूप में रजिस्टर होना। 2, जीएसटी नंबर लेना, जरूरत के अनुसार। 3, बिजनेस खर्च, लैपटॉप, इंटरनेट, ट्रैवल को क्लेम करना। 4, सेक्शन 80C, 80D, HRA जैसे टैक्स डिडक्शन समझना। 5, कंपनी LLP फर्म शुरू करना, आगे चलकर। रॉबर्ट कियोसाकी का विचार। कर आपके जीवन का सबसे बड़ा खर्च है। यदि आप इसे प्रबंधित करना नहीं सीखते हैं, तो आप कभी भी वास्तव में अमीर नहीं बनेंगे। टैक्स के नियमों को समझना अमीर बनने की चाबी है। कंपनी एक ढाल है जिससे आप कानूनी रूप से टैक्स और खर्च को नियंत्रित कर सकते हैं। सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना टैक्स का बोझ उठाना। जोखिम से डरे नहीं, उसे समझें।
डर के कारण अवसर खो देना असली नुकसान है। रॉबर्ट कियोसाकी का संदेश। रिस्क खुद में बुरा नहीं होता, लेकिन अनजान रहकर किया गया निर्णय खतरनाक होता है। क्यों लोग निवेश से डरते हैं? 1. पैसे खोने का डर। 2. नॉलेज की कमी। 3. नकारात्मक अनुभव, अपने या दूसरों के। 4. सेफ दिखने वाली नौकरी या सेविंग को ही सब कुछ मानना। अमीर और गरीब की सोच में अंतर। गरीब बटा मध्यम वर्ग, अमीर वर्ग जोखिम से बचते हैं, जोखिम को समझकर संभालते हैं। सेफ सेविंग को चुनते हैं, निवेश में अवसर खोजते हैं। डर के कारण ठहर जाते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ही कम डरते हैं। निवेश में जोखिम को कैसे संभालें? 1. वित्तीय शिक्षा लें, फाइनेंशियल एजुकेशन। ओ शेयर, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिप आदि के बारे में पढ़ें। 2. छोटे से शुरुआत करें। ओ 500 रुपए की सिप से भी सीख शुरू हो सकती है। 3. गलतियों से सीखें, न भागें। ओ हर नुकसान अनुभव है। 4. डाइवर्सिफाई करें। ओ पैसे को एक ही जगह न लगाएं। 5. भावनाओं पर नहीं, ज्ञान पर निर्णय लें। ओ डर, लालच और झूठे वादों से बचें। प्रेरक विचार। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। वॉरेन बफेट। एजुकेशन रिड्यूसेस रिस्क। रॉबर्ट कियोसाकी। निष्कर्ष। डर के कारण निवेश से दूर रहना खुद को आर्थिक आजादी से दूर रखना है। जोखिम से भागे नहीं, सीखें, सोचें और समझदारी से कदम उठाएं। सीखते रहें, कभी न रुकें। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो सकती है, लेकिन असली जिंदगी की शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। रॉबर्ट कियोसाकी का मूल विचार। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वही असली अमीर बनते हैं, केवल पैसों से नहीं, समझ से। स्कूल बनाम जिंदगी की शिक्षा। स्कूल की शिक्षा जिंदगी की शिक्षा। किताबों पर केंद्रित अनुभव, असफलता और अभ्यास पर आधारित। डिग्री तक सीमित, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया। नौकरी के लिए तैयार करती है, जीवन और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए तैयार करती है। टॉपिक फिक्स मार्केट, बिजनेस, पैसा, रिश्ते, हर चीज शामिल। किन क्षेत्रों में लगातार सीखना जरूरी है? ओ वित्तीय ज्ञान, फाइनेंशियल एजुकेशन। ओ पैसे को कमाना, बचाना, बढ़ाना और निवेश करना। मार्केट और निवेश की समझ। ओ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, क्रिप्टो। बिजनेस और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। ओ ग्राहकों की जरूरत, मार्केटिंग, स्केलेबिलिटी। पर्सनल डेवलपमेंट। ओ सोच, आदतें, समय प्रबंधन, नेतृत्व। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग स्किल्स। ओ अपने विचारों को सही तरह से प्रस्तुत करना। क्यों लगातार सीखना जरूरी है? मार्केट, टेक्नोलॉजी, कानून, सब कुछ बदल रहा है। जो सीखता नहीं वो पीछे छूट जाता है। शिक्षा डर को ज्ञान में बदलती है। सीखना निवेश जो सबसे अच्छा रिटर्न देता है। भावनाओं को नियंत्रित करें, विशेष रूप से लालच, ग्रीड और डर, फियर। रॉबर्ट कियोसाकी का मुख्य संदेश। यानी ज्यादातर लोग पैसे से जुड़े फैसले डर और लालच के चलते लेते हैं, सोच समझ कर नहीं। ये भावनाएं कैसे काम करती हैं? डर, उदास स्माइली। नौकरी खोने का डर। पैसे खत्म हो जाने का डर। निवेश में नुकसान का डर। गरीबी में जीने का डर। इससे लोग सिर्फ सुरक्षित ऑप्शन चुनते हैं, नया सीखने से बचते हैं, मौके गवा देते हैं। लालच, हैप्पी स्माइली। जल्दी अमीर बनने की चाह। ज्यादा रिटर्न के लालच में रिस्की निर्णय। दूसरों को देखकर बिना समझे निवेश करना। इससे लोग घोटालों में फंस जाते हैं, ओवर स्पेंड करते हैं। लालच के कारण लॉन्ग टर्म सोच छोड़ देते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? आम व्यक्ति, अमीर व्यक्ति डर और लालच से संचालित भावनाओं को पहचानते हैं और नियंत्रित करते हैं। रिएक्ट करते हैं, सोच समझकर जवाब देते हैं। दूसरों के कहने पर चलते हैं, फैक्ट्स और नॉलेज से निर्णय लेते हैं। कैसे भावनाओं को मैनेज करें?
एक भावनाओं को पहचानें। जब डर या लालच महसूस हो, खुद से सवाल करें, मैं यह निर्णय किस भावना से ले रहा हूं, डर, लालच या सोच समझकर। 2 सीखते रहें। ज्ञान डर को घटाता है। जितना ज्यादा आप सीखते हैं, उतना कम आप डरते हैं। 3 लॉन्ग टर्म सोचें। अमीर लोग जल्दी पैसा कमाने के बजाय सस्टेनेबल ग्रोथ में विश्वास करते हैं। 4 इमोशनल डिसीजन से बचें। कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय तुरंत न लें, उस पर एक दिन सोचें। प्रेरक विचार, अपनी भावनाओं को अपने पैसे पर नियंत्रण न करने दें, अपनी बुद्धि को इसका मार्गदर्शन करने दें। वित्तीय ज्ञान के बिना पैसा जल्द ही खत्म हो जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी। भावनाओं को नकारें नहीं, उन्हें समझें और दिशा दें। डर और लालच को जीतने का रास्ता शिक्षा प्लस अनुभव प्लस आत्मनिरीक्षण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।